थर्ड स्टैंडर्ड हिंदी चैप्टर नंबर 7 सासी फुलवा। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। पहले मैं उसके शब्द पोटली यानी कि मीनिंग्स आपको अगेन लर्न करवा रही हूँ। नीडर मतलब बहादुर, सहमना डरना, चौकसी ध्यान रखना, चौकन्नी यानी सावधान, चुस्त फुर्तीली, साहस हिम्मत, प्रशंसा बड़ाई, समाचार पत्र अखबार, दृश्य नजारा, नजर दृष्टि, गिरफ्तार बंदी बनाना, चित्र फोटो। लास्ट जूम लेक्चर में मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था और उसको वीडियो भी मैंने आपको शेयर की थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखो। फुलवा खेल कूद में कैसी थी? फुलवा खेल कूद में चुस्त थी। फुलवा क्या खेल खेल रही थी? फुलवा चोर सिपाही का खेल खेल रही थी। संयम के हाथ पांव किससे बंधे थे? संयम के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। फुलवा के पत्थर मारने पर क्या हुआ? फुलवा के पत्थर मारने पर वह आदमी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। डाकुओं को किसने पकड़वाया? डाकुओं को दुष्ट जुगल ने पकड़वाया। संयम को बंधा हुआ देख फुलवा ने क्या किया? संयम को बंधा देखकर फुलवा ने धैर्य से काम लेते हुए उसके मुंह का कपड़ा हटा दिया। फुलवा ने डाकू का मुकाबला किस प्रकार किया? फुलवा ने पूरी वीरता और धैर्य से डाकू का मुकाबला किया। जुगल ने पुलिस को क्या बताया? जुगल ने पुलिस को बताया कि मेरे कुछ साथी आज रात मुखिया के घर डाका डालेंगे। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। अगेन मैं ये क्वेश्चन आंसर्स रिपीट कर रही हूँ, आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। फुलवा खेल कूद में कैसी थी? फुलवा खेल कूद में चुस्त थी। फुलवा क्या खेल खेल रही थी? फुलवा चोर सिपाही का खेल खेल रही थी। संयम के हाथ पांव किससे बंधे थे? संयम के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। फुलवा के पत्थर मारने पर क्या हुआ? फुलवा के पत्थर मारने पर वह आदमी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। डाकुओं को किसने पकड़वाया? डाकुओं को दुष्ट जुगल ने पकड़वाया। संयम को बंधा हुआ देख फुलवा ने क्या किया? संयम को बंधा देखकर फुलवा ने धैर्य से काम लेते हुए उसके मुंह का कपड़ा हटा दिया। फुलवा ने डाकू का मुकाबला किस प्रकार किया? फुलवा ने पूरी वीरता और धैर्य से डाकू का मुकाबला किया। जुगल ने पुलिस को क्या बताया? जुगल ने पुलिस को बताया कि मेरे कुछ साथी आज रात मुखिया के घर डाका डालेंगे। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। लास्ट जूम लेक्चर में मैंने आपको हिंदी का ऐसे करवाया था, तो चलो एक बार ये रिपीट कर लेते हैं। निबंध लेखन वर्षा ऋतु। भारत में वर्षा ऋतु जुलाई महीने से शुरू हो जाती है और सितंबर के आखिर तक रहती है। कब आती है वर्षा? वर्षा की सीजन कब होती है? जुलाई महीने से। और कहाँ तक रहती है? सितंबर यानी कि सितंबर मंथ
ये असह्य गर्मी के बाद सभी के जीवन में आनंद की फुहार लेकर आती है। वर्षा के पहले कौन सी सीजन होती है? समर। समर में कड़ी धूप गिरती है ना? तो हम असहनीय यानी कि हम उसको सहन नहीं कर सकते गर्मी को। और उसके बाद जब ये वर्षा रानी रिमझिम करके आती है तो इसकी फुहार से हमें आनंद मिलता है। यह मौसम भारतीय किसानों के लिए बेहद हितकारी है। बारिश के दिन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है किसानों के लिए बारिश? क्योंकि उसने सीड्स प्लांट्स डाले होते हैं। तो प्लांट्स ग्रो कब होंगे? जब वर्षा आएगी। तो वर्षा के पानी से ही उसके खेत लहलहा उठेंगे, यानी कि उसके खेत में अच्छी फसल होगी। वर्षा ऋतु फसलों के उत्पादन के लिए लाभदायक है। बारिश आने से मैं भी बारिश में नहाने जाता हूँ। बारिश आने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। मुझे भी वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। सो आज देखो मैंने जो वर्कशीट शेयर की है उसमें मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ शेयर की है, जो कि मैंने आज आपको ये मीनिंग्स क्वेश्चन आंसर्स करवाए ये शेयर किया है। आपको अपनी फेयर बुक में राइट डाउन करना है एंड होमवर्क में 1 टाइम लिखकर लर्न करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।